पार्टी के साथ परीक्षा चल रही है। जिनकी परीक्षा में ड्यूटी है उनके लिए लंच तैयार है, वो परीक्षा की ड्यूटी के लिए यहाँ से जा सकते हैं और ये फंक्शन समाप्ति तक चलेगा। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय कृष्ण जी के मित्र आए हैं, आदरणीय धमीजा साहब, वो भी 1-2 मिनट के लिए अपने दोस्त के लिए कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धमीजा जी को। और इसके उपरांत कृष्ण जी के पुत्र हैं जतीन सिंह, वो भी तैयार रहें। धमीजा जी भारत का विषय बनाने वाले सभी शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं माननीय कृष्ण कुमार बड़े भाई साहब का पड़ोसी हूँ। जब ये 9/11 सेक्टर में इन्होंने मकान का प्लॉट लिया और नींव डाली तो ये कृष्ण कुमार जी थे, मेरे पड़ोसी थे। ये एक हफ्ते में मेरे बड़े भाई बन गए। इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं उसकी व्याख्या कर नहीं सकता। हम शाम को डेली 1 घंटा सैर करते हैं। जैसे 2 औरतें आपस में छोटी छोटी बातें करती हैं, वैसे बातें करते हैं। और अभी एक भाई साहब ने कहा था कि ये G फॉर जेंटलमैन है, बट ये E फॉर इमोशनल भी है, B फॉर ब्रेव भी है। और जो भी जितने भी 26 वर्ड हैं उन पे इनका नाम दिया जा सकता है, पर टाइम की कमी है। मलेन तारा, मैं 89 में इस कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गया हूँ। हमारे प्रोफेसर तक्षक साहब, RS वाज साहब, सांगा साहब, सत्यादीप जी, गुगन जिया गुदारा जी, ये मेरे प्रोफेसर रहे हैं। मैं उनको आज 35 साल बाद याद कर रहा हूँ। ऐसे ही कृष्ण कुमार जी 35 साल बाद याद किए जाएंगे। इनका इतना अच्छा बिहेव है, इतना बढ़िया सिस्टम है। और दूसरा क्या है कि कृष्ण कुमार जी, मैं इनको बिग भी बोलता था और आप यकीन मानना ये मुझे उल्टा बिग भी बोलते थे। आज प्रूव हो गया कि वाकई में बिग भी है, मैं तो स्मॉल भी हूँ इनका। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ये मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन ये मेरे से 5 साल बड़े हैं। आज पक्का पता अब मैं स्मॉल भी हूँ। तो मैं इनसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट है ये एक नई पारी की शुरुआत है। आप आनंद लें, मजे लें। और हमारी भाभी जी साथ बैठे हुए हैं, हम ये बहुत छुई हुई सी हैं, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इनका बिहेव, हम बिल्कुल घर की तरह रहते हैं। और इतने बढ़िया इंसान की मैं उसका व्याख्या करना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं इनको फिर कहता हूँ कि आपको आज की बधाई हो और रिटायरमेंट की जो है ये नई शुरुआत है, आप आनंद लें। और अभी नेट क्वालिफाई किया है, वो अपने विचार रखेंगे। कृष्ण कुमार जी का ये बार बार कहते हैं बड़े जेंटलमैन हैं, हंसते रहते हैं। आपको पता नहीं, ये पहले बहुत सीरियस रहते थे। इनको डॉक्टर के पास ले गए एम्स में, इनको यहाँ से लेके हाथ पाड़ के दोबारा सीम रखा है। जब ये स्ट्रेचर पर लेटे डॉक्टर ने कान में कहा, भाई तू पहले जोर जोर से हंस लेता तो मेरे पास नहीं आता। तो इनका वो बात समझ में आ गई। अब ये हर बार हंसते रहते हैं, हर बार मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि मुझे तब पता चला ये नलवा थे, मैं इनसे मिलने, जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो मिलने गया था इनके घर। तब पता लगा कि फिर उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बोला मैंने गलती करी। तो ना सुना चाहिए था जिंदगी में। अपने दोस्तों के साथ हंसता था तो मैं औजारों से तो पाड़ना नहीं पड़ता। अब आगे जान रखिए। तब से इन्होंने पल्ला गांठ मारा कि हंस के बोल रहे लाल तो है ही हो। और भाई हम भी यही सोच लें तो हमारे को भी डॉक्टर नहीं चीरेगा तो पहले ठीक ठाक रहा। इसलिए हंसते रहा। जतीन सिंह। Firstly and foremostly, thank you everyone for being here today. It's an important milestone for my father, his retirement. So congratulations to my father. And it's really difficult for me to write some lines on my father. He has 28 years of experience in his profession. And I think these 5 minutes will not serve justice to my father's experience in his professional life. So today I will talk about my father as me being praying to a God, which means that हम वंदना करते हैं, we have a book with us, a holy book with us.
But with respect to my father, he is my God for me, present God on earth, who has taken care of me. You all know him as a principal. Let me introduce you to my father, Krishna Kumar. बचपन में जो चलना सिखाया वो है मेरे पापा. गिरकर जो गोदी में उठाए वो है मेरे पापा. स्कूल जो छोड़ने जाए वो है मेरे पापा. ऑफिस से आके जो होमवर्क करवाएं वो है मेरे पापा. मिस्टेक पर जो डांट लगाएं वो है मेरे पापा. और अचीवमेंट पे जो पीठ थपथपाएं वो है मेरे पापा. He always said, ये ड्रेस अच्छी लग रही है. मैं बोल रहा हूँ ले लो आप. वो बोलते मेरे पे अच्छी लग रही, तुझे लेनी है तू ले ले. तो दिस इज हाउ माई फादर इज. मेरी हर विश पूरी करें वो है मेरे पापा. और मेरी आंखों से अपने सपने देखें वो है मेरे पापा. हर मुश्किल में मेरे पीछे खड़े हो वो है मेरे पापा. और हमेशा मेरी बैकबोन बनकर रहें वो है मेरे पापा. और काश हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दे ऐसे हो मेरे पापा, क्योंकि हमसे तो सेवा लेते नहीं कोई, सब काम खुद करते हैं. All of us are aware that I am the son of Krishna Kumar. So I have various things to say, but due to the time constraints, I will compress myself. And my father, he has turned 58 years old now. So I wish one day I achieve what my father has. But I believe if I am half what my father has done in his career, I will feel myself successful. Being an heir and successor of my father, I feel very proud. And speaking of, everyone has spoken well for my father. He is a jolly person, as you all know, but he has been a guiding force for me. He has been helpful not just to me but to several others. He has paid fees for several students. He has helped people achieve their dreams by giving them equipments, sports equipments. Now they are on their government jobs due to that. So I thank my father. He is a wonderful person, and thank you to my father. Thank you. अब मैं निवेदन कर रहा हूँ मैडम डॉक्टर निकिता इंग्लिश डिपार्टमेंट से. वो मैडम की निगरानी के लिए अपनी विचार व्यक्त करेगी. मैडम निकिता. इसके बाद हमारे प्राचार्य महोदय आपको उद्बोधन करेंगे और उसके साथ में उनका एक आइटम प्रोग्राम भी है, आप वो सुनेंगे. मैडम निकिता. नमस्कार सभी को. मैडम एंड सर की सुपर एलिवेशन पे सबसे पहले तो मैं उन दोनों को ही बधाई देती हूँ. कृष्ण सर के लिए तो आई थिंक पूरा कॉलेज अवेयर ही है एंड बहुत सारे संस्मरण हैं जो बहुत लोगों ने साझा किए. मुझे ऐसे लगता है कि कई बार होता है हम किसी को व्यक्तित्व जान नहीं पाते, तो शायद किरण मैडम का भी कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रहा है. बहुत लंबे समय से इनसे मैं वाकिफ हूँ. बहुत समय रूबरू होने का बहुत बार मुझे मौका मिला है. शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव लेडी. बहुत बातें होती हैं, हम लोग अपनी चीज़ें कन्वे किस तरीके से करते हैं दूसरे के समक्ष, वो बहुत मैटर करता है. तो शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव लेडी. मेरे फादर के टाइम से मैं इनको जानती हूँ. इनके फादर और मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त हैं और तब से इनका जिक्र सुना. जॉब में आई तब में इनसे मुलाकात हुई, धीरे धीरे इंटरेक्शन हुआ. इस कॉलेज में बहुत इंटरेक्शन हुआ. परेशान होते थे तब भी बड़ी डिटेल में परेशानी बताते थे. बताने का इनका अपना लहजा है. नीति ऐसा हो गया, ये होता है, ये है, तुझे नहीं पता, तू बहुत मासूम है. ऐसे वो मुझे बताते थे, समझाते थे. अच्छा लगता था. सुने अपनापन. पहले जब मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया बहुत सीनियर्स थे. इतने सीनियर्स थे कि स्टाफ रूम में मुझे चेयर नहीं मिलती थी. सब ऐसा देखते थे ये जूनियर कहाँ से आती, और मुझे चेयर लेकर कई बार बैठना पड़ता था. धीरे धीरे उनसे इंटरेक्शन हुआ सीनियर्स से बहुत ज्यादा, और इतनी अच्छे इंटरेक्शन लेवल क्रिएट हुआ. टिल डेट आज तक वो टच में हैं एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मी एंड देयर फ्रीक्वेंसीज मैच विद माय वाइब्स. कुछ ऐसा ही मैडम किरण के साथ भी रहा और बहुत समझाते भी हैं. मैं भी इनको समझा देती हूँ. ऐसा नहीं है कि इन्हीं से मैं सारी
सारी समझ ले रही होती हूँ। और बहुत मस्ती में गाना गाते हैं ये, पूरा डिपार्टमेंट का माहौल चेंज कर देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट की हो सके तो 2 लाइनें मैडम उसी टोन में सुनाना, फॉर्मल मत सुनाना, और आपका जो रियल व्यक्तित्व है वो हम सभी देखें और जानें। फ्यूचर के लिए मैम मैं आपके लिए ये कहूंगी कि अपनी एनर्जीज को रिवाइटलाइज आप कीजिएगा, रीगेन कीजिएगा। बी हैप्पी एंड शेयर योर हैप्पीनेस विद दिस सोसाइटी एट लार्ज। सेल्फ पे कंसंट्रेट कीजिएगा मैम, और बहुत सोसाइटी ही हमें देती है, और सोसाइटी को आप रिटेन करके उस हैप्पीनेस को वापस कर पाए किसी भी फ्रैक्शन में, वो मेरी आपके लिए विश है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, और हमेशा अपना जो एक गुड नेचर है प्लीज उसको सस्टेन कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण सर के लिए भी, सर के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, खुश मिजाज, हमेशा सहयोगी, कभी लगा नहीं, कोई बात भी होती थी तो बोल देते थे। वाइस प्रिंसिपल बने तो हमें लगता था ठीक है, एक तो कोई बंदा हुआ किसी को हम कह सकते हैं, कोई बात कहनी है तो कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बधाई, और भगवान आगे की जर्नी इसी तरह हंसते खेलते आप लोगों की बीते, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर। मैं निकिता ही बोल रहा था, निकी का नाम है, सॉरी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्राचार्य महोदय से, वो अपनी प्रस्तुति भी देंगे, उद्बोधन भी करेंगे। जब तक उनकी पहले वो इनकी मर्जी, पहले प्रस्तुति या उद्बोधन। मैडम सॉरी, आदरणीय प्राचार्य महोदय अपना उद्बोधन देंगे या प्रस्तुति? पहले उद्बोधन फिर प्रस्तुति। आदरणीय किरण मैडम और आदरणीय कृष्ण जी, मिसेस कृष्ण जी, उनके साथ है परिवार के सदस्य और मित्रगण, प्यारे साथी, जो इस कॉलेज की जो सबसे सीनियर मोस्ट अगर कोई अधिकारी हैं तो वो किरण मैडम हैं। अपना हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, यूनिक है। स्वभाव पसंद नापसंद सबकी अलग अलग होती हैं। मैडम थोड़े संकोची स्वभाव के हैं और भीड़ और दूसरी जगहों को मैडम अवॉइड करते रहे हैं, लेकिन अपने काम में हमेशा लगे रहे, चाहे ऑफिस में बैठ के लगे रहें या अपने डिपार्टमेंट में अकेले बैठ के लगे रहें। अगर मैडम को कहीं कोई शिकायत किसी तरह की रही है तो परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं मैडम से क्षमा याचना भी करूं, लेकिन मैं इस बात के लिए मैडम का आभारी हूं कि वो मेरी रिक्वेस्ट पे मैडम ने यहाँ आना स्वीकार किया। जो अब कृष्ण सर की बात करें तो इनकी जब प्रमोशन की फाइल बहुत धीमे चल रही थी, रुक के चल रही थी, और उस समय एग्जाम शुरू हुए तो मैं सर को कुछ कंपैरिजन बता रहा था कि आपकी स्थिति इस समय ऐसी है कि टाइम पूरा होने में एग्जाम में समय तो रहेगा 20 मिनट और आपका भी पूरा क्वेश्चन बाकी है, आंसर लिखना बाकी है। अब जितनी तेजी से काम किया जा सके उतना अच्छा है, ताकि क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट से प्रोफेसर प्रमोशंस हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि प्रमोशन तो एक ही है, उसमें तनख्वाह बढ़ जाती है लेकिन नेचर ऑफ जॉब सेम रहता है। प्रिंसिपल बनने पर वहाँ नेचर भी बदलती है जॉब की और कुछ चीज़ें हैं, तो एक ही प्रमोशन है और सरकार को, निदेशालय को उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो जो कृष्ण सर का की जो रिटायरमेंट है, वैसे जो किशन पाल सर कह रहे थे
मैं भी उन्हीं के हक में हूँ। मेरे हिसाब से रिटायरमेंट कोई दुख का विषय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर काम पहली बार होता है और हर काम में हम खुश रहें। कृष्ण सर के रिटायरमेंट से दो लोगों को नुकसान मैं मानता हूँ। एक तो हैं हमारे डॉक्टर सुखबीर दुहन, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में अकेले रह गए, और दूसरा मैं हूँ, क्योंकि मुझे एक मार्शल टाइप वाइस प्रिंसिपल साथ में राउंड लेने में भी मुझे, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। और सर की वजह से, सर के साथ होने की वजह से मैं लड़कों से ज्यादा उलझ जाता था। मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लड़के सावित्रीबाई फुले ब्लॉक में थे, और जब मैं कुछ पूछने लगा तो उनमें से एक खिसकने लगा, सर ने उसको पकड़ लिया। उसको देख के दूसरा दौड़ने लगा तो सर ने दोनों को पकड़ लिया और वो छुड़वा नहीं पाए, और एक को तो जमीन पे पटक दिया, बाद में पुलिस को हैंडओवर किया। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा मुझे और डायरेक्ट सपोर्ट थी। जैसे यूथ फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, सर आके खुद से बोलते थे कि अपन एक बार रिहर्सल देखने चलें। थोड़ा सा बच्चों को प्रोत्साहन महसूस होता है कि भाई कोई प्रिंसिपल हमारा आइटम देखने आए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी थोड़े मन से काम करेंगे। तो लेकिन फिर थोड़ी देर में देखते कि इनका तो उठना मुश्किल है, फिर बोलते कि चलो ऐसा है आप दफ्तर के काम निपटाओ, मैं एक बार। तो सर जाके रिहर्सल भी देख लेते थे। जो और फेस्टिवल के इंतजाम थे उसमें गाजिया साहब की पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सर जाके देखते भी थे और आके बता देते थे कि ये चीजें चल रही हैं। कोई भी काम व्यवस्था, कोई फंक्शन, अलग से मेरे को आके बोल देते कि आप निश्चिंत रहो, ये सारा काम हम करवा देंगे। तो जो व्यक्तिगत रूप से कमी महसूस करेंगे वो सुखबीर जी हैं, क्योंकि अब वो अकेले लगे रहेंगे, और दूसरा मैं हूँ। ठीक है, अब सर के बाद वैसे तो वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू चौधरी हैं। वो भी कॉलेज के कामों के लिए बहुत गंभीर रहती हैं कि कॉलेज में सब काम अच्छे से चलता रहे, और एटीट्यूड भी मैडम का पॉजिटिव है। लेकिन जो मैं पहले सर की जो अपनी सपोर्ट बता रहा था, उस काम में मेरे साथ सेवदा सर जो हैं वो, उनकी मदद मैं लूँगा। और मैं क्योंकि सेवदा सर को भी मैं पहले से जानता हूँ, उनकी नेचर भी जानता हूँ, वो भी बहुत पॉजिटिव और सपोर्टिव हैं। तो अभी रिटायरमेंट पार्टी के मंच का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, और सेवदा सर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हर जगह मेरे सपोर्टिव रहें। अब बहुत बढ़िया इवेंट है रिटायरमेंट, क्योंकि व्यक्ति अपने काम काज के लिए, हर तरह के काम के लिए समाज से, परिवार से मदद लेता है। हर जगह हमें परिवार से मदद लेनी पड़ती है, समाज से मदद लेनी पड़ती है, दोस्तों से मदद लेनी पड़ती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहता है कि वो अब किसी को कुछ दे सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिन एक ऐसा है जहाँ आप कुछ लेने से अब देने की स्थिति में आ जाते हैं। और देने में जैसे अभी कृष्णपाल जी बता रहे थे कि पहले टूर के इंचार्ज वो होते थे, तो वो कृष्ण जी को बता देंगे। वो जो बार बार बोल रहे थे कि कृष्ण डीपी, वो हरियाणा में बोलते हैं ना डुक्का, मुक्का नहीं डुक्का, तो वो दोस्ती में बार बार डीपी कह के डुक्के मार रहे थे। जबकि हमने तो कह के डायरेक्टरेट को चिट्ठी लिख के आदेश निकलवाए हैं कि इनके नाम के आगे प्रिंसिपल लिखो, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लिखना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से किरण मैडम को और कृष्ण सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जो आगे का जीवन है वो इसी तरह से हंसी खुशी व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब एक रोमांटिक गाना मैं
बजा देता हूँ। रियाज का समय मिलता नहीं, तो गाना हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन अभ्यास की कमी शायद आपको स्पष्ट महसूस होगी, लेकिन जो भी है मैं करता हूँ कोशिश। देख रहे थे बॉलीवुड के सिंगर हैं बप्पी लहरी, उनकी अनुभूति हो रही थी। धन्यवाद एक बार प्राचार्य महोदय के लिए, जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। हम मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं दोनों, बड़ी बहन किरण मिगलानी जी से
वो कृपया अपने 2 मिनट के लिए उद्गार व्यक्त करें। मैडम किरण मिगलानी। Thanks. कासमिया सर, आपको याद है हिप्पा वाला हमारे साथ जो मुझे दिख रहे हैं, रमेश सर। थैंक्स सर। धन्यवाद मैडम किरण मिगलानी, क्योंकि स्वभाव की बात है, इनका स्वभाव थोड़ा सा संवेदनशील है। तो मैडम का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। परमात्मा इनकी जो नई पारी रिटायरमेंट के बाद शुरू करेंगे वो सुखद रहे, शांतिपूर्ण रहे। परमात्मा इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे और सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहें। ये हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मैडम किरण मिगलानी के लिए। और हमें जब कभी याद करें, हमें आशीर्वचनों से लाभान्वित करते रहेंगी। आज के हमारे दूसरे जो अतिथि हैं, हमारे बड़े भाई किशन कुमार जी प्रिंसिपल, जो हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी मैडम प्रोमिला जी, जो कि CCS HAU कैंपस स्कूल में शिक्षिका हैं। और अब पहले तो मैडम दोनों टाइम इनका अलग अलग होता था, यानी इनको समय कम मिलता था। अब हमारे बड़े भाई किशन जी जो है मैडम का विशेष ध्यान रखेंगे और मैडम जो है आगे की जो पारी में बड़ा थोड़ा सुख की अनुभूति ज़्यादा करेंगी, क्योंकि किशन जी वैसे केयर तो करते रहे, लेकिन ये अपना समय ज़्यादा अपनी ड्यूटी पे देते थे। अब ये फ्री रहेंगे। तो मैं मैडम प्रोमिला जी से भी निवेदन करूँगा कि अब ये किशन जी ज़्यादा अपने घर पर समय देंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, परिवार के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और बीच बीच में आपसे निवेदन है कि हमारे पास भी कभी कभी इनको भेजते रहना, ताकि हम इनकी मन खुशी हंसी का जो है हम भी लाभ उठा सकें। तो इनके लिए भी मैं समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से इस दूसरी पारी के लिए सुखी जीवन की, समृद्ध जीवन की, दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। और ये परिवार उस ईश्वर की कृपा से आगे फलता फूलता रहे, दिन रात उन्नति प्रगति करता रहे, ऐसी हमारी कामना है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय बड़े भाई किशन कुमार जी, वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। किशन कुमार जी। थैंक यू सर। अब आज का जो विषय और जो गमगीन जो माहौल है, हम इसको गमगीन नहीं बनाएंगे। क्यों? रिटायर तो होना ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को मन पे ना रखते हुए मैं दूसरी तरफ अपने मन को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। आदरणीय प्राचार्य जी, डॉक्टर विवेक सैनी जी, सभी सम्मानित प्रोफेसर्स, बाहर से आए हुए सभी मेरे मेहमान, छायाकार बंधुओं, आज इस अवसर पर जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे साथ आए मेरे साथी, मेरे मेहमान, उनकी तरफ से मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि शिवाज साहब ने बताया कि मेरा जन्म गांव से हुआ और कुछ टाइम के बाद मेरे पिताजी ने हमारा पढ़ाने के लिए गांव से सोनीपत में
एक छोटा सा मकान बनाया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सोनीपत में रही, कॉलेज भी सोनीपत में रहा, बीपीएड, एमपीएड, नेट, स्लेट। जैसा कि मुझे नहीं पता कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और मैं एथलेटिक्स में यूनिवर्सिटी में मेरा चयन हुआ। मैं क्वालिफाई ऑफिशियल, जो कि नेशनल लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया और मैं रेलवे में, दूसरा आर्मी में और महाराष्ट्र पुलिस के जो बड़े इवेंट्स होते थे और यूनिवर्सिटीज में जो इवेंट्स होते थे, मैंने वहाँ पे एक जज की या एक निर्णायक की भूमिका के रूप में मैंने काम किया। और ये एक उसके बाद 2005 में मैं हरियाणा गवर्नमेंट में मैंने कुछ समय के लिए एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर जॉब किया और 95 के लास्ट में मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए पीटी 95 में मैंने वहाँ से हरियाणा से रिजाइन करके दिल्ली में ज्वाइन और 97 में हमारी धर्मपत्नी जी का मिलन हुआ 97 में और उसके बाद कारवां चलता रहा, हम भी बढ़ते रहे आगे। लेकिन 98 में बाई चांस 97 में ये वैकेंसी आई। 97 में आई वाज सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर इन कॉलेज कैडर और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल माई कास्ट इन माई कास्ट। आई थिंक मैं 97-8 में, मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले इस कैटेगरी से आए होंगे, इस कास्ट से आए होंगे, लेकिन चलो लाइफ तो चलती गई। जब से मैडम आई और जब से बेटी हमारे घर में आई तो हमने कंटिन्यू आगे बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी रहा। एक जैसा मैं कई बार ये मानता हूँ कि जो परिवार है एक दूसरे के साथ के बिना नहीं चलता। हम शुरू से ही घर से बाहर रहे, 95 से ही मैं तो ये मानता हूँ 90 से मैं बाहर रहा और जब से शादी हुई तब से हम बाहर हैं। मेरी पहली पोस्टिंग 90 फरवरी 98 में गवर्नमेंट कॉलेज हॉडल में थी, जो कि हरियाणा के लास्ट बॉर्डर पे है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना में आया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बौंद में आया और उसके बाद मैं 2000 में गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में आया और हांसी के बाद कुछ टाइम में नलवा में रहा और 95 में 2019 में मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार में आया। अब मैं ये सोचता हूँ लाइफ में भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया। सबसे पहले तो आप जैसे मेरे मित्र साथी मिले और साथी भी ऐसे मिले कि मुझे आज गर्व होता है, मैं फख्र से कहता हूं 25 साल जिन साथियों के साथ मैं आज भी हूं, 22 साल जो साथी मेरे आज भी मेरे दिल के करीब ही नहीं, हर चीज में मेरे साथ जिन्होंने मेरा साथ निभाया, वो साथी नहीं मेरे भाई से भी बढ़कर मैं उनको मान सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं। आज के दौर में 2 कदम साथ चले, एक दूसरे की काम निकाला और साथ छोड़ के चले गए। रात में कहा तो रात को, दिन में कहा तो दिन को। मुझे जिस भाई ने भी, आप मेरे सारे भाई छोटे भाई बैठे हैं, बड़े भाई
पुनिया साहब बैठे हैं, कभी मेरे को कभी भी कोई निराशा नहीं किसी में। तो जो मैं आज ये इस 2000 से 2017 तक गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में रहा और 2019 में मैं यहाँ आया। गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में भी रहा तो हमारा एक ग्रुप था, आज भी है। जैसे हम कॉलेज में हैं वहाँ पे ऐसा नहीं था, छोटा कॉलेज, छोटे कॉलेज में एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी कार्य है, आपके मेरे घर में कोई प्रोग्राम है तो पूरा वो परिवार है, वो कॉलेज नहीं है, परिवार वो पूरा है। कोई भी दुख है सुख है एक बार फोन कर दो, साथ में हाजिर हो जाते हैं। तो इस बात का बड़ा फर्क है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में तो एक बहुत बड़ी संस्था है, एक मैं तो कहूँगा यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में, इस महाविद्यालय में मुझे जो मिला, सबसे पहले मैं प्राचार्य जी को छोटा भाई कहूँगा। प्राचार्य जी बाद में थे, पहले मेरे छोटे भाई थे, और इनका मिजाज और इनकी समझ आप सब वाकिफ हैं। कॉलेज की प्रोग्रेस के लिए या कोई भी किसी भी तरह की ये मानो कि कोई भी समस्या है, उस समस्या को हल करने में इनका जवाब नहीं। ऐसे सुलझे हुए, और आप ये देख लेना, जिस दिन सर आए थे, सर ने ज्वाइन किया था और आज मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व ना किया, हर प्रॉब्लम सॉल्व। उसका कारण भी है आप उनके साथ विश्वास करते हैं एक दूसरे पे। कितना पैसा यूथ फेस्टिवल पे कितने लाखों रुपए लगाए, पहले नहीं लगा पाए हम। कॉलेज भी यही था, आप भी यही थे, नहीं हो पाया। आज जो अचीवमेंट आपने, मैं डॉक्टर बाजिया जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अब की बार यूथ फेस्टिवल में नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल, मैं ये मानता हूँ इंटरयूनिवर्सिटी के लिए जो बच्चियाँ तैयार करवाई हैं, इसका श्रेय मैं डॉक्टर बाजिया को तो देना नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमारे जो टीम कैप्टन जो थे डॉक्टर विवेक सैनी जी, दूसरा एनईपी के लिए आज नए काम के लिए सभी को प्रेरित करें। एनईपी है, आपकी अटेंडेंस का काम है, आपका सॉफ्टवेयर का काम है, आपकी फीस का काम है। आपने ये टाइम पे कोई भी ये नहीं चाहते भाई कोई काम डिले। तो वैसे मैं आप सभी का मन से धन्यवाद करता हूं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी या मैं कोई हिचकूंगा नहीं। मुझे आप सब ने, चाहे भाई सुखबीर हो, भाई छोटा अशोक, मनोज, परवीन, जो भी मैं, अब डॉक्टर सतीश है, डॉक्टर बलवान जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी है, अनिल जी है, कौर सिंह जी है, मनोज जी है, मैं आप ये मानो कि लखबीर जी का कोई जवाब ही नहीं अजी, चैल साहब हैं, गिल साहब हैं, यशवंत जी हैं, आप गोविल जी, सॉरी मैं जिन पूरा नाम ना ले पाऊँ तो आप इस बात को ये मत सोचना कि हमें सर ने याद नहीं किया, लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूँ। सतर जी हैं, किसी मेरा सर का आवाज ऊंची है, खड़े है, लेकिन जो काम सौंप दिया ना, जो काम सौंप दिया उसमें कमी नहीं मिलेगी। बोला तू के, मैं एक आध बार जब ये प्रॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं, बोले क्या ये दोस्त देखा हुआ है बच्चा तो सर एक जवाब, एक सच्चे आदमी का कोई जवाब नहीं होता। कड़वा बेशक होगा कोई भी, मैं ये मानता हूँ, चापलूसी नहीं करनी। एक कि कुछ कल्चर हो जाता है, आदमी का स्वभाव हो जाता है, लेकिन सर मैं जितने भी अब
मेरे हंसी से प्रोफेसर साई नहीं है, कुछ मेरे को पहले जानते, लेकिन चलो मैं तो एक मानता हूँ, मैं तो वैसे जिंदगी में एक बात मानी, मैं जो छोटी है मैं उनको बेटी की तरह ही मानता हूँ, जो मेरे बराबर की हैं या मेरे से ज़्यादा छोटे हैं, मेरी तो सारी बहन जी। मेरे को तो कोई काम हो तो भाई मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो प्लीज़ आप जो भी मेरे सामने कोई काम आए लेके आएंगे, मैं आपका हर मामले में हर आपके साथ खड़ा हूँ। और कभी कुछ जैसे लेडी स्टाफ है, वो सच से बात सीधी बात ना करके हिचकिचाहट होती है उनको, मैं तो एक बात करता हूँ, मेरे को बता दो, बीच की कड़ी हो गई, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा दूँ। तो सर ये एक इतना अच्छा सफर जो हमने यहाँ पे एक तय किया है, और जिंदगी में हमने बहुत कुछ मिला है, और जो यहाँ से हमने लिया है वो मैं भूल नहीं सकता। और कॉलेज, जिस भी कॉलेज में मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ से सब कुछ हासिल शिक्षण संस्थान से किया है। सैलरी पर्सन है, सैलरी भी इनकम टैक्स कट के आती है, और दूसरा हमारे पास सोर्सेज कुछ भी नहीं है। हाँ, जो काम मेरे को मिला मैं अपनी ईमानदारी से किया, और दूसरा जो भी चलो नेचर ऑफ जॉब हमारा फिजिकल एजुकेशन को हम ये मानते हैं कि आपका ग्राउंड का काम है, आपका ये काम है, वो काम है, काम सबके बटे हुए हैं, लेकिन हम ये स्पेशल ये ना सोचें भाई फिजिकल वालों का ही काम है। अरे फिजिकल एजुकेशन वाले भी तो आप में से निकले, ये भी नेट करके आ गए, पीएचडी करके आ गए। आप हम थोड़ा सा हम सभी आप सभी बैठे, प्रिंसिपल सर भी बैठे, फिजिकल एजुकेशन वाले क्लास पैरेलल क्लास भी ले रहे हैं। बोला ये पढ़ाते कितना? अरे भाई आप लोगों को लगता है कि पढ़ाते कितना है, आप लोग इनकी क्लास में जाके देखो, तब आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ग्राउंड में भी ये, क्लास भी ये, डिसिप्लिन में भी है, लड़ बाज जाए तो भी। लेकिन आज तो किसी ने चू नहीं की। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हम सक्षम हैं, हम हमेशा, मैं ये मानता हूं कि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, तैयार थे और तैयार रहेंगे। और लेकिन आप लोगों का हमें जो साथ मिला, मैं और अपने परिवार की तरफ से, मैं अपने साथियों की तरफ से आप सभी का मन से धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने इतना अच्छा हमारे लिए एक प्रोग्राम किया। आप लोग कल मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एक लंच के लिए आमंत्रित है, और कॉलेज में ही हमने एक लंच की व्यवस्था की है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे एक भोज पे आए। और दूसरी बात, अंत में मैं ये एक मेरे मन में ये बात जरूर रहेगी कि मन से तो मैं कभी किसी का भगवान से प्रार्थना ये करता है मेरे मालिक किसी का बुरा ना करो, मन से नहीं, अनजाने किसी का मन दुखा हो, किसी को बाई चांस कड़वी बात कही हो, आज प्लीज उस चीज को यहीं पे छोड़ जाना, अपने साथ मत रखना। क्योंकि यदि आपने अपने मन में उस बात को रख लिया तो मुझे सारी जिंदगी ये रहेगा कि मैंने तो माफी भी मांग ली थी यार, फिर भी ये रख रहे हो, तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं। थैंक यू। याद वो भी हमारे साथ छोड़ दीजिए अभी भी बताएंगे कौन सी 2 लाइन मैडम भी आएंगे। एक ठोकर फिल्म का गाना था, मैं कभी एक आध बार गुनगुना लेता था वैसे, और इस बात को इन्होंने पकड़ लिया। ठोकर फिल्म का गाना था, मुकेश जी ने वो 1974 का है गाना। मैं एक आध बार गुनगुना लेता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा सा सुर का ना ताल का ना वैसे ही है, लेकिन चलो जो आप लोगों ने कहा। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों
उजालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है, एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। धन्यवाद सर, क्योंकि हमें अफसोस ये कि हम आपकी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा सके। ये तो आपके कई गाने हम जो है प्रवीण जी के साथ मिलकर के पीपीटी में दिखाते थे। चलो ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हमारी तरफ से मोमेंटो दिया जाएगा स्टाफ की तरफ से। उसके बाद हमारे आज के जो मंच से अभी प्राचार्य जी ने कहा कि वाइस प्रिंसिपल शिवदा साहब धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ ये आज की सभा समाप्त होगी, कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद आप सभी सादर आमंत्रित हैं मंच के लिए। तो मैं निवेदन करूँगा, पहले निवेदन कर रहा हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। इंग्लिश डिपार्टमेंट से जितने भी मेंबर यहाँ पर हैं वो कृपया मंच पर आएं। और मैडम किरण मिगलानी जी को कॉलेज काउंसिल के मेंबर भी कृपया मंच पर आ जाएं। सर्वप्रथम मैं किरण मिगलानी मैम और बड़े भाई कृष्ण कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति पर अपनी ओर से और विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मैम आपको बधाइयाँ। आपका आगामी जीवन सुख में, स्वस्थ में और खुशियों से भरा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना और दुआ है। अब सर्वप्रथम प्रिंसिपल सर का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह आयोजन करने की हमें अनुमति प्रदान की। उसके बाद सामाजिक सचिव राजवीर शिवाजी का जिन्हें भव्य आयोजन किया। उसके बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि किरण मिगलानी में और कृष्ण सर का जिन्होंने यहाँ पहुँच करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनके साथ पारिवारिक सदस्य, उनके मित्र पुनिया साहब, केपी सर और मेरे प्रबुद्ध साथियों का दिल के गहराइयों से आभार कि आप आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक्स ए लॉट एवरीवन। थैंक्स। अरविंद जी ने जो ये याद जो है पुरानी जो ताज़ा की हैं, मैं उसके लिए परवीन जी का मन से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस तरह का मोमेंट्स जो ना लाइफ में नहीं मिलते। और जो यहाँ की जो ग्रेस है ना,
मैंने नहीं लगी। मैडम यूनिवर्सिटी में है, मैडम ये गई थी, बोला ऐसे जो आपकी फेवरेट पार्टी है ऐसी पार्टी नहीं होती। तो थैंक यू। Los ojos, open your eyes. Yeah, baby. Yeah, baby. ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। Lahoria production in the mix. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ। Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. ਓਏ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ। ਪੀਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬੜੀ ਜੱਚਦੀ। ਓਏ ਰੌਣਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੇੜੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੋਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੱਚਦੀ। ਓਏ ਸੰਧੂਆ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਸੰਧੂਆ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬੇਬੀ। Yeah, baby. ਹਾਂ ਬੇਬੀ। Yeah, baby. ਓਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰਦੀ ਏ ਛੱਲਾ। ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾ। ਓਏ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਜਰਾਰਤਾਂ। ਚੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਮੱਲਾ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ। ਡਾਂਗ ਨਾ ਕੜਕ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬੇਬੀ। Yeah, baby. Yeah, baby. ਓਏ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਟੇ ਨੀ ਬਲਬ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦੇ। ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੋਏ ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ। ਬੇਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ। ਤਾਈਂ ਤੋਰ 'ਚ ਮੜਕਣਾ Lahoria production in the mix. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया।
मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा।